प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट 2 हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में हम लोग केशव की प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका के जो पद्यांश इस वर्ष आपके लिए पाठ्यक्रम में रखे गए हैं उनको पढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग रावण वध और राम राज्य शीर्षक जो पद्यांश हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण वध। जेहि सर मधु मद मरदी महासुर मर्दन किन्हेवु मारेव कर्कश नरक शंख हति शंख जो लीन्हेवु निष्कंटक सुर कंटक कर्यो कैटप बपु खंड्यो खरदूषण त्रिशरा कबंध तरु खंड विहंड्यो कुंभकर्ण जेहि संहर्यो पल न प्रतिज्ञा ते टरो तेहि बाण प्राण 10 कंठ के कंठ 10 खंडित करो। ये अवतरण केशव द्वारा रचित जो रामचंद्रिका है उसमें रावण वध वर्णित जो शीर्षक है उससे लिया गया है, उद्धृत किया है। इसमें श्री राम द्वारा रावण को मारने का संकल्प और बाण संधान करने का प्रसंग वर्णित है। भगवान श्री राम रावण को अपने बाण से मारने से पूर्व जो कहते हैं उसका उल्लेख इन पंक्तियों में हुआ है। जेहि सर मधु मद मर्दी महासुर मर्दन कीनो। श्री राम जी कहते हैं कि जिस बाण से मैंने मधु नामक राक्षस के अहंकार का नाश करके महाबलशाली असुर को मार डाला था। मधु नामक बहुत बड़ा राक्षस महाबलशाली, उसको मैंने अपने इसी बाण से मारा था। और क्या किया था? कठोर भयानक स्वभाव वाले नरकासुर को मारकर शंखासुर को भी मार दिया था। और उससे पांचजन्य नामक प्रसिद्ध शंख, विश्वविख्यात शंख है, उसको मैंने ग्रहण किया। मारेव कर्कश नरक शंख हति शंख जो लीने हो। पहले शंख का अर्थ है शंखासुर नाम का राक्षस, दूसरे शंख का अर्थ है पांचजन्य नामक शंख। कि मैंने इस बाण से न केवल मधु नामक महाबलशाली असुर को मारा था, बल्कि इसी बाण से मैंने भयंकर भयानक कठोर स्वभाव वाले नरकासुर को और शंखासुर को भी मारा था। और इस बाण से मैंने किसको मारा था? निष्कंटक सुरकंटक कर्यो केटब बपु खंड्यो खरदूषण तिरसरा कबंध तरु खंड भी अंड्यो। यानी जिस बाण से मैंने केटब नामक राक्षस के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके देवताओं के मार्ग को निष्कंटक बनाया था। क्योंकि ये जो राक्षस था केटब नामक, ये देवताओं के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा था, बाधा था, कांटे के समान चुभने वाला था। मैंने इस बाण से केटब नामक राक्षस को मार करके देवताओं के मार्ग को सुगम बनाया, उसे निष्कंटक किया, उस कांटे को दूर किया। तथा इसके अलावा खर दूषण त्रिशरा कबंध तरु खंड विहंड्यो। इसी बाण से मैंने खर दूषण त्रिशरा कबंध आदि जो राक्षस थे उनको ठीक उसी प्रकार से खंड खंड कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिस प्रकार एक लकड़हारा वृक्षों के टुकड़े कर देता है। जिस प्रकार पेड़ों को कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े काट दिया जाता है, उसी प्रकार मेरे इस बाण ने इन राक्षसों का खर दूषण त्रिशरा के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इसके अतिरिक्त कुंभकर्ण जेहि संघरियो पल ने प्रतिज्ञा ते टरूं। ये वही बाण है जिस बाण से कुंभकर्ण राक्षस का मैंने संहार किया। और ऐसा करने में मैंने एक क्षण के लिए भी जो मैंने प्रतिज्ञा की थी, निश्चर विहीन करहूं मही, राक्षसों से रहित इस सारी पृथ्वी को मैं कर दूंगा। यानी पृथ्वी पर मैं एक ही राक्षस को नहीं छोड़ूंगा। जब मैंने ये प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को मैं भूला नहीं और उस प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए
मैंने इस बाण से रावण के भाई कुंभकर्ण का नाश किया। अब मैं तेही बाण प्राण 10 कंठ 10 खंडित करो। अब मैं उसी बाण से अब मैं रावण के 10 खंडों को एक साथ खंडित करूंगा, टुकड़े टुकड़े करूंगा। इस प्रसंग में ये जो पद्यांश है, इसमें भगवान राम के द्वारा महाबलशाली जिन राक्षसों के वध का उल्लेख किया है, चाहे मधु नामक राक्षस हो, नरकासुर हो, चाहे केटब हो, चाहे खर हो, दूषण हो, इससे यह कवि ये सिद्ध करना चाहता है कि भगवान श्री राम जो है भगवान विष्णु के अवतार है और उनके सामने इस पृथ्वी पर कोई भी टिक नहीं सकता, खड़ा नहीं रह सकता। युद्ध भूमि में सभी को हारना ही है, क्योंकि राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि विष्णु के अवतार हैं। इस पद्यांश में अनुप्रास, यमक, उपमा, काव्यलिंग आदि अलंकारों का बड़ी खूबसूरती के साथ आचार्य केशव ने प्रयोग किया है और इसकी जो शब्दावली है वो भाव के अनुरूप है। छपे छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। अगला जो पद्यांश है उसका शीर्षक है राम राज्य। ये महत्वपूर्ण पद्यांश है व्याख्या की दृष्टि से, खासतौर से आपको इसको पढ़ना है क्योंकि ये पहले भी कई बार प्रश्न पत्र में आया है, इससे संबंधित व्याख्या पूछी गई है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। विरोधाभास अलंकार का इसमें बहुत सुंदरता से प्रयोग किया है। देखिए, भावे जहां व्यभिचारी वेद रमे पर नारी, द्विजगन दंडधारी चोरी पर पीर की। माननीन ही के मन मान्यत मान भंग, सिंधु ही उलंगी जाति कीर्ति शरीर की। मूले तो अधोगति पावत है केशोदास, नीचु ही सो वियोग इच्छा गंग नीर की। बंध्या वासनानी जानू विधवा सुवाटिकाई, ऐसी रीति राजनीति राजे रघुवीर की। ये रामचंद्रिका जो केशव का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है उसमें राम राज्य शीर्षक जो प्रसंग है उससे उद्धृत किया गया है। इसमें केशवदास जी ने राम राज्य का वर्णन किया है और राम राज्य की जो अनेक विशेषताएं हैं, उनकी जो आदर्श है उसका वर्णन इसमें किया है। केशवदास जी राम राज्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं, पहली 2 पंक्तियों का अर्थ, भावे जहाँ बेबिचारी वेद रमे पर नारी, कि श्री राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति बेबिचारी नहीं है। बेबिचारी उस व्यक्ति को कहते हैं जो दूसरी स्त्री के साथ रमण करता है। तो इस राज्य में कोई भी पराई स्त्री के साथ रमण नहीं करता, यानी कोई भी बेबिचारी नहीं है। केवल जो विद्वान लोग हैं वे जब काव्य शास्त्र की चर्चा करते हैं तो उसमें व्यभिचारी आदि संचारी भावों का उल्लेख जरूर आता है। यानी राम राज्य में व्यभिचारी शब्द का अगर कहीं भी प्रयोग होगा तो काव्य शास्त्र की चर्चा करते समय कविजनों के बीच में जरूर इस शब्द की चर्चा होती है, क्योंकि ये संचारी भाव होते व्यभिचारी 33 जिनकी संख्या है। इसके अलावा और कहीं पर भी कोई व्यभिचार इस राज्य में नहीं होता। इनके राज्य में यानी राम राज्य में कोई भी पराई स्त्री के साथ रमण नहीं करता। केवल जो वेद्य लोग हैं वो दूसरों की नारी को पकड़कर रोग की परीक्षा करते। नारी यानी नाड़ी, पराई स्त्री को या पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाला कोई भी पुरुष राम राज्य में नहीं है। केवल वैद्य जो है वो दूसरों की नाड़ी की परीक्षा जरूर करते हैं रोग को जांचने और परखने के लिए। इसके अलावा कोई व्यभिचारी नहीं है और कोई पराई नारी की ओर देखता तक नहीं है। अगली पंक्ति का अर्थ है, द्विज गण दंडधारी। द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, दंडधारी चोरी पर पीर की, कि इस राज्य में दंड पाने योग्य कोई भी व्यक्ति नहीं है। यानी किसी को दंड नहीं दिया जाता। दंड तब दिया जाता है जब नियम विरुद्ध, कानून विरुद्ध कोई कार्य हो, लेकिन राम राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसा कार्य करता हो। यानी यहाँ किसी को भी दंड नहीं दिया जाता। केवल ब्राह्मण लोग जो है उनके हाथ में दंड होता है, वही धारण करते। दंड यानी लाठी, लकड़ी, काष्ठ का, लकड़ी का बना हुआ, हाथ में जिसको हम लकड़ी लेकर के चलते हैं ना,
लाठी से कहते हैं। केवल ब्राह्मणों के हाथ में वो काष्ठ का दंड होता है, इसके अलावा और किसी को दंड नहीं दिया जाता। अगली पंक्ति का अर्थ है चोरी पर पीर की। राम राज्य में कहीं पर भी कोई चोरी नहीं होती। हाँ, अगर चोरी होती है तो वो होती है दूसरों के पीड़ा की, यानी प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की पीड़ा की जरूर चोरी करते हैं, यानी दूसरे की पीड़ा को अवश्य दूर करते हैं। इसके अतिरिक्त राम राज्य में कहीं पर भी कोई चोरी नहीं होती। मानिनीन ही के मन मान्यत मान भंग। मान भंग का अर्थ होता है किसी के मान का भंग करना या किसी का अपमान करना। यानी राम राज्य में कोई भी किसी का अपमान नहीं करता, किसी के मान का भंग नहीं करता। मान भंग अगर कहीं राम राज्य में होता है तो वो केवल प्रेमी जन ही करते हैं, अपनी रूठी हुई प्रेयसी के, अपनी रूठी हुई माननीय नायिकाओं के मान का भंग करके। यानी जो राम राज्य में प्रेमी जन है वो जरूर अपनी प्रेयसी के मान का भंग करते हैं, यानी जो रूठ जाती है उनको मनाते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी नागरिक किसी का मान भंग नहीं करता, यानी किसी का अपमान नहीं करता। मूले सिंधु ही उलंगी जाति कीर्ति शरीर की। यहां राम राज्य में कोई किसी की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि इस राज्य के राजा स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादाधारी है भगवान श्री राम। तो इनके राज्य की समस्त प्रजा भी मर्यादाओं का पालन करती है, कोई मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। अगर मर्यादा का उल्लंघन या अगर उल्लंघन कोई चीज का होता है तो वो केवल शरीरधारी जो अयोध्या के नागरिक हैं उनकी जो कीर्ति है, उनका यश है, उनकी महिमा है, या राम राज्य की जो यश और कीर्ति है वो जरूर समुद्र पार तक फैल जाती है, समुद्र के परे चली जाती है। ये जरूर उल्लंघन है, इसके अलावा कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। मूले धो अधोगति पावत है केशोदास। केशोदास जी कहते हैं कि राम राज्य में किसी की अधोगति नहीं होती। अधोगति यानी गिरना, नीचे की ओर जाना, पतन की ओर जाना, यानी किसी भी व्यक्ति का पतन नहीं होता, न शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से। अगर यहाँ किसी का पतन होता है या अधोगति की ओर कोई जाता है तो वो केवल जो वृक्ष हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी जड़ें ही नीचे की ओर जाती है। यानी इस राज्य के समस्त नागरिकों का पतन कदापि नहीं होता, वे सब विकास को, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इस राम राज्य में अगर किसी को अधोगति प्राप्त होती है, नीचे की ओर गति प्राप्त होती है, नीचे की ओर बढ़ना नसीब में है, तो वो है केवल पेड़ों और पौधों की जड़ें। इसके अलावा मीचु हिंसु है वियोग इच्छा गंगनीर की। राम राज्य में किसी का किसी से अलगाव नहीं होता, वो वियोग से सदैव दूर रहते हैं, यानी किसी का किसी से वियोग नहीं होता, सब संयोग अवस्था में रहते हैं, किसी को कोई दुख दर्द नहीं होता। यहाँ गंगा जल के अतिरिक्त कोई इच्छा शेष नहीं रहती, यानी गंगा के पवित्र जल को ग्रहण करने के सिवाय और किसी की कोई इच्छा नहीं रहती। और अगर वियोग अगर कहीं होता है तो वो केवल मृत्यु से होता है, यानी मृत्यु से वियोग है। मीचु हिंसु वियोग, मीचु यानी मौत, वियोग अगर कहीं है राम राज्य में तो वो मृत्यु से है। मृत्यु से वियोग का मतलब दीर्घायु होना, लंबे समय तक जीवित रहना। राम राज्य में मृत्यु का अभाव है। अपने प्रिय जनों से कभी किसी को वियोग प्राप्त नहीं होता, ये राम राज्य की विशेषता है। बंध्या वासनानी जानो विधवा सुवाटिकाई। राम राज्य में कोई भी स्त्री जो है वो विधवा नहीं होती और न ही कोई संतानहीन होती है। सबको संतान सुख की प्राप्ति होती है और कोई विधवा नहीं होती। केवल जो वाटिकाएं हैं, बगीचे हैं, उनमें विधवा नामक वृक्ष जरूर मिल जाते हैं। यानी विधवा शब्द का प्रयोग अगर राम राज्य में कहीं होता है तो एक पेड़ विशेष के लिए होता है, और राम राज्य में कोई स्त्री विधवा नहीं है और न ही कोई स्त्री संतानहीन है। ऐसी रीति राजनीति राजे रघुवीर की। भगवान श्री राम के राज्य की ये अद्भुत अनुपम रीति है कि वहाँ मनुष्य की जो वासनाएं हैं वो केवल बंध्या होती है और बंध्या कोई स्त्री नहीं होती।
यानी बांझ अगर कोई है वहाँ तो स्त्रियां नहीं बल्कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वे जरूर बांझ हो जाती। यानी राम राज्य में किसी भी व्यक्ति के मन में कोई ऐसी वासना या इच्छा नहीं है जो पूरी नहीं होती हो, सारी पूर्ण हो जाती हैं। अर्थात वासनाओं का प्रसार राम राज्य में किसी नागरिक के नहीं होता है। तो इस प्रकार ये जो राम राज्य का वर्णन इन पंक्तियों में केशवदास जी ने किया है, इसमें राम राज्य को आदर्श राज्य स्वीकार किया है केशवदास जी ने, और परंपरा से ही राम राज्य को आदर्श राज्य के रूप में हम मानते आए हैं। केशव ने उसी परंपरा के साथ राम राज्य के जो प्रमुख आदर्श हैं उनका इसमें वर्णन किया है और सभी लोगों के लिए राम राज्य को सुखकारी और मंगलमय बताया है। अनुप्रास, श्लेष, परिसंख्या आदि अलंकारों का बड़ी कुशलता के साथ प्रयोग किया है, क्योंकि अलंकारों का बाहुल्य है रामचंद्रिका में, और रामचंद्रिका को काव्यशास्त्र के आचार्यों ने अलंकारों का या छंदों का अजायब अगर भी कहा है तो छंद भी भांति भांति के प्रयुक्त हुए हैं। इसमें खास तौर से कवि छंद का प्रयोग है इन पंक्तियों में। और आगे जो राम राज्य का वर्णन केशव ने किया है इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। केशव की रामचंद्रिका में राम राज्य का जो शेष वर्णन बचा है उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।